Bismillahirrahmanirrahim. So students, once again welcome to our own channel Math Sports Math Sport with Sir Hasan Salim. Okay, today we are just going to start our question number 5, last question of exercise 6.1. बेटा इसके अंदर what we have to find out, construct a histogram and frequency polygon. These two basic things we have to learn in this video. For the following data shown weights of students in kg. हमारे पास एक ग्रुप डाटा दिया हुआ है. दिस इज़ ग्रुप डाटा, एक ऑर्गेनाइज चार्ट की फॉर्म में दिया हुआ है. डिफरेंट वेट्स उन्होंने दिए हुए हैं. ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास क्लास लिमिट होती है. क्लियर. और आगे फ्रीक्वेंसी भी उन्होंने बताई हुई है. और हमने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है. ठीक है. सो बेटे स्टार्ट फ्रॉमली. वी जस्ट नीड टू फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. हमेशा याद रखें बेटे, हिस्टोग्राम क्रिएट होता है आपका दो चीज़ों के दरमियान. फ्रीक्वेंसी, ये आपको समझना ज़रूरी है. फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्री. जब चीज़ें बेसिक आपको क्लियर होंगी इंशाल्लाह, फिर उसके मुताबिक यू विल गो अकॉर्डिंगली. फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री क्लियर हो गया. और नॉर्मली फ्रीक्वेंसी आप कहाँ ड्रॉ करते हो? वाई एक्सिस पे. और क्लास बाउंड्री आपकी कहाँ ड्रा होती है? एक्स एक्सिस पे. चीज़ें स्ट्रीमलाइन करके आपने चलनी है. ओके. इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी तो हमें सवाल में गिवन होती है. वी नीड टू फाइंड फर्स्ट क्लास बाउंड्री. वो हमने इंट्रो वाले लेक्चर में पढ़ा था कि क्लास बाउंड्री कैसे होती है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे होता है? दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. अगेन फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट. जब कभी हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना तो फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट में होता है. उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर और मिड पॉइंट का ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर. तो इसका मतलब है यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी तो सवाल में गिवन है. वी नीड टू ड्रॉ अ टेबल रिगार्डिंग क्लास बाउंड्री एंड मिड पॉइंट. दैट इज़ क्लियर. अच्छा, अब यहाँ तक आपके पास बेटे क्वेश्चन गिवन था वेट्स एंड फ्रीक्वेंसी. क्लियर. सबसे पहले हमने क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट का खाना बनाया. कुछ स्टूडेंट्स उनका वे आउट होता है, वो इसको डिफरेंट वे के अंदर सॉर्ट आउट करते हैं. इट्स डिपेंड ऑन देयर ओन मेथड. हम इसको एक ही फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर. अब सबसे पहले क्लास बाउंड्री में हमने आपको इंट्रो वाले में भी हमने डिस्कस किया था. आपकी जो क्लास लिमिट होती है, क्लियर, इसमें से 0.5 लेस कर दें लोअर में और अपर में 0.5 ऐड कर दें तो वो क्लास बाउंड्री बन जाती है. मीन यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर बन जाएगा 19.5 एंड 24.5. और बाकी सारा मैंने आपके लिए बनाया हुआ है. क्लियर. और मिड पॉइंट हमने डिस्कस किया था क्लास लिमिट के दोनों एलिमेंट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड. मीन्स 20 + 24, 20 + 24. यहाँ पर भी लाइन लगा सकते हैं या होल डिवाइडेड बाय 2. इट्स बेटर कि आप पूरी लाइन लगाएं. थोड़ा सा आप कंजस्टेड के बजाय प्रॉपर ड्रॉ कर लें तो गलती की चांसेस कम हो जाते हैं. 20 + 24 44. 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 22. क्लियर. इस तरीके से आपके पास पूरी क्लास बाउंड्री बना लिया आपने क्लास लिमिट से और मिड पॉइंट भी क्रिएट कर लिया. यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें कोई डाटा नहीं दिया होता, हमें एक चार्ट फॉर्म में दिया होता है. पहली बात आपने ये ड्रॉ कर लिया. अब फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री को ड्रॉ करेंगे तो हम हिस्टोग्राम बना लेंगे. फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लेंगे. हमारा क्वेश्चन एंड. क्लियर. अब हिस्टोग्राम, ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये मेरा वाई एक्सिस. वाई एक्सिस हमने कहा था हमेशा फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे मेंशन करने. हमारे पास जो मिनिमम थी 5 थी और मैक्सिमम 20 तक जा रही थी, तो हमने इसका एक स्केल बना लिया. हमने लिया 5, 10, 15, 20, 25. इसी तरीके से एक्स एक्सिस पे हमने क्लास बाउंड्री ड्रॉ करनी है. पहली है 19.5, फिर है 24. ये बेसिकली ना इसको लिखने का तरीका भी ये ऐसे ड्रॉ होती है, ये ऐसे. क्लियर. पहले हम 19.5 लिखेंगे, 24.5, फिर ऐसे लिखते जाएंगे 29.5, 34.5, 30. इस तरह करके ये देखिए, ये हमने सारी ड्रॉ की हुई है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको प्रॉपर एक स्केल से आपने बनाना होता है. देखिए यहाँ पर मैंने 0 से राउंड अबाउट 2 का डिफरेंस रखा हुआ है.
ठीक है। अगर आप इसको डिफरेंस को चेंज करेंगे तो आपका हमेशा ग्राफ गलत ड्रा होता है। यहाँ पर भी देखिए मैंने टू लाइंस का एक मार्जिन रखा हुआ है। आप 1 सेंटीमीटर कर लें, 1.5 कर लें, 2 कर लें, डिपेंड अपॉन योर डायग्राम। अच्छा, अब ये ड्रॉ कैसे होता है? मैंने देखा कि 19.5 से इस स्लैब के अंदर मेरी फ्रिक्वेंसी क्या थी 5, तो मैंने 5 पे क्या करना है, ये देखें यहाँ पर 5 की सीध में मैंने पॉइंट लगा लिया और 24 तक ये सारा स्लैब था ना, तो इसका मतलब 24 पे भी यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। यहाँ पर स्केल की मदद से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको इस तरह मैच कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट मैंने आपके बनाए हैं 24.5 से 29 तक 8 है, तो ये देखें यहाँ पर हमारा 7.5 और यहाँ पर 8 बना, मैंने यहाँ पर 8 बना के ज्वाइन कर लिया। इसी तरह आप सारे ड्रॉ कर, जैसे ही 34 से 39 22 था, तो ये 20, यहाँ पर 20 तकरीबन 2.5, उससे कम 22, ये आपके पास 22 उस स्लैब में निशान। इस तरह करके आपका सारा फ्रिक्वेंसी हिस्टोग्राम क्रिएट हो गया। कुछ स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि वो इसका अलहदा बनाते हैं, बना सकते हैं आप। अगर आपने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, अगेन फ्रिक्वेंसी ड्रा करो और यहाँ पर क्लास बाउंड्री के बजाय मिड पॉइंट मेंशन कर दो 22 27, उस पर भी बन सकता है। अगर एक पे ड्रॉ करना चाहे तो मैं आपको वो भी तरीका समझा देता हूँ। ठीक है, मिड पॉइंट है ना, इन दोनों का जो मिड है ना, इसको पॉइंट आउट कर लें। या अब इनको पॉइंट आउट करके इनको सिर्फ आप स्केल की मदद से, मैं तो आपको वीडियो में बता रहा हूँ, आपने स्केल की मदद से इनको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। क्लियर। मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है। क्लियर। और लास्ट पे ये जो होता है, इसको आपने यहाँ पर ओरिजिन के साथ और यहाँ पर लास्ट में आपने इसको बेशक एंड पे इस तरह करके ज्वाइन कर देना है। तो ये आपने एक ही ग्राफ के ऊपर हिस्टोग्राम भी बना दिया है और ये सारी लाइन जो सी है दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर आपने एक ही पे बनाना है तो इस तरीके से भी ड्रा हो सकता है, और अगर सेपरेट बनाना चाहे तो ये पॉइंट्स मेंशन करके आप सेपरेट भी ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज़ क्लियर। सो यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। आपको हिस्टोग्राम बनाना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना, बेटे इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, शेयर एज मच एज यू कैन। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।